नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा जी ने अपनी सारी प्रमुख लीलाओं का मुख्य सूत्रधार बनाया अपने कंबल को। इसीलिए एक लंबे अंतराल तक तपस्थली में तपस्या करते समय महाराज जी को कंबल वाले बाबा नाम से भी जाना गया। जो भी आगंतुक अनजान होता, अपरिचित होता, वह जो ही महाराज जी को देखता उसके मुख से बस यही निकलता कि लो आ गए कंबल वाले बाबा। आने वाले कालखंड में महाराज जी ने अपने पहले से ही तयशुदा कार्यक्रम के अंतर्गत नीम करोली गांव का नाम धारण किया, परंतु बाबा का कंबल बाबा से कभी नहीं छूटा भी तो सन 1973 के उस दिन, जिस दिन महाराज जी ने अपनी शारीरिक लीला को विराम दे दिया। और उस दिन महाराज जी ने उस कंबल को सदा के लिए त्याग दिया, भौतिक अवस्था में भी और अलौकिक अवस्था में भी। भौतिक अवस्था में इसलिए क्योंकि उस दिन के बाद में वह शरीर किसी को दिखाई नहीं दिया, और अलौकिक अवस्था में इसलिए क्योंकि कालांतर में वृंदावन के हनुमान मंदिर के पुजारी को स्वयं हनुमान जी ने आकर ये बताया था कि बाबा इस समय अमरकंटक में हैं और वहाँ पर एक टाट लपेटे हुए हैं। और साथ ही हनुमान जी ने उनसे यह भी बताया कि हमने तो बाबा नीम करोली से पूछा था कि बाबा आपका कंबल कहाँ है। उन्होंने कहा कि मैं तो कैंची में छोड़ आया। दोस्तों, कैंची में छूटे उस भौतिक कंबल को महाराज जी ने आगे की यात्रा के लिए त्याग दिया, और इससे यह भी प्रमाणित हुआ कि आने वाले समय में महाराज जी जिस शारीरिक लीला को फिर से दान करने वाले हैं, वह शारीरिक लीला कंबल रहित रहेगी। और यही शायद ईश्वर का विधि का विधान है। लौट कर आते हैं हम हमारे स्वयं के भौतिक जगत पर, तो आज भी महाराज जी का वही कंबल हम सभी भक्तों का बल बना हुआ है। महाराज जी अपने सारी दिव्य शक्तियों और सिद्धियों का स्रोत बनाकर उसी कंबल के द्वारा अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और घटना जोड़ी जा सकती है कि जो भी भक्त महाराज जी के किसी भी धाम में जाता है, बाबा को कोई भी कंबल अर्पित करके प्रसाद स्वरूप उसी कंबल को अपने घर ले आता है, तो वास्तव में उसके कंबल में कोई और नहीं होते, स्वयं परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी होते हैं, जो उनके घर के मंदिर में कंबल धारण किए हुए विराजे रहते हैं। इसी कारण से ऐसे भक्तों पर जब महासंकट कभी आता है, तो वही कंबल उनकी छत्र छाया बन जाता है। अप्रत्यक्ष रूप में महाराज जी की करी गई किसी भी मदद या सिद्धि या दिव्य लीला को तो हम नहीं देख पाते, परंतु प्रत्यक्ष में रखे उस कंबल के द्वारा जो भी हमारी समस्या का समाधान निकलता है, जो भी हमारा महासंकट तुरंत कट जाता है। हमें यह ज्ञात तो हो जाता है कि करने वाला कोई और नहीं, यही दिव्य कंबल है। और ये कंबल किसका है? बाबा नीम करोली महाराज जी का। इसीलिए अगर कभी सौभाग्य प्राप्त हो महाराज जी के किसी धाम में जाने का, आपको सुअवसर प्राप्त हो जहाँ पर महाराज जी की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा भी तो हो सके तो अपने साथ में कोई नया कंबल लेकर जाइए। महाराज जी को उड़ाकर बाबा से कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करके उस कंबल को अपने साथ लाइए। दोस्तों, अधिकांश जगह पर आज के समय में मंदिरों में, धामों में देखा गया है कि आज का युवा पूरी तरह से भटक गया है। बस मोबाइल निकाले, सारी जगह पर वीडियो बनाता रहेगा, फ़ोटो खींचता रहेगा। ऐसा लगता है कि बस उसे अभी अभी गला सूखा है, बस पीने के लिए उसे पानी मिल जाए और उसकी प्यास बुझ जाए, इसके बाद में उसे कुछ मतलब नहीं। और इसी कारण से लोग महाराज जी और महाराज जी के कंबल की उस दिव्य महिमा से अछूते रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको किसी धाम में जाने का सौभाग्य मिला है, तो उसे व्यर्थ हरगिज नहीं करना है। वहाँ से मिलने वाली कृपा आपके सारे जन्म जन्म के बीच का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। पिछले कई जन्मों में आपने जो कुछ भी किया होता है, इस जन्म के मध्य में कहीं पर आपको ऐसा सौभाग्य मिलना कि आपको अब किसी सिद्ध धाम में बुलाया गया है, यह दोस्तों आपके कई जन्मों को अग्रसर करने के लिए होता है। आइए आपको आज सुनाते हैं महाराज जी के इसी दिव्य कंबल की एक बहुत ही अनूठी घटना। श्री ओम प्रकाश सिक्का जी बम्बई में लगभग 13 वर्षों तक, एक लंबी अवधि तक एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। श्री सिक्का जी महाराज जी के बहुत ही परम सेवक और परम भक्त रहे हैं। जब भी उनके जीवन में किसी भी प्रकार का
आत्मिक, मानसिक, आर्थिक या फिर शारीरिक कष्ट आया, हर एक कष्ट को महाराज जी ने अपने कंबल में समेट लिया। सिक्का जी कहते हैं, बाबा के श्री चरण और बाबा का कंबल, बस यही हमारे लिए इस जन्म का पर्याय बन चुका था। सिक्का जी ने अपने जीवन की उस घटना को याद करते हुए बताया कि उन पर महाराज जी ने एक और अनुकंपा करी। उनकी सास हल्द्वानी आई हुई थी। एक दिन सिक्का जी अपनी सास और पत्नी को लेकर कार के द्वारा पदमपुरी में दर्शन हेतु जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि परिवारजनों के साथ में दर्शन करेंगे, इससे अच्छा सौभाग्य क्या। वे स्वयं उस समय परिवार के सभी सदस्यों को बिठाए कार चला रहे थे। घर से अभी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 2.5-3 किलोमीटर गए होंगे कि उनके सीने में अचानक से दर्द उठा। यूँ तो वह स्वास्थ्य से पूर्ण स्वस्थ थे, परंतु इस अनायास उठे दर्द के कारण उनके जिगर में बेचैनी होने लगी। एक तरफ तो कार चलाना और दूसरी तरफ सीने में उठता दर्द निरंतर बढ़ता जा रहा था। तब सिक्का जी ने सोचा कि जब घर से निकल ही चुके हैं तो 2-3 घंटों में पहुंचकर पदमपुरी के दर्शन ही क्यों न कर लिया जाए। इसके बाद घर आकर अच्छे से आराम कर लेंगे और शायद उसी से उनको आराम भी मिलेगा। श्री सिक्का जी कहते हैं कि वह बस अपनी धुन में कार दौड़ाते रहे, किंतु आगे अभी 1-2 किलोमीटर और गए थे कि सीने में उठे उस दर्द ने अब चरम सीमा प्राप्त कर ली, क्योंकि उन्हें अब सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। उन्होंने तब महाराज जी और श्री सिद्धि माँ का स्मरण किया, गाड़ी मोड़ी और तीव्र गति से वापस घर आ गए। अगले 3-4 किलोमीटर की ये यात्रा तय करके ज्यों ही वह घर आए, घर आते ही ज्यों ही वह पलंग पर लेटे एकदम से अचेत हो गए और उनकी अवस्था देखकर उनके घर परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी और सास दोनों बुरी तरह से घबरा उठी। पत्नी तो हाय तौबा मचाते हुए रोने ही लग गई थी, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उनके पति देव जो सुबह तक इतना स्वस्थ थे और सदैव महाराज जी की जिन पर कृपा रही हो, वह अचानक से पूर्ण अचेत कैसे हो गए। तुरंत ही कई डॉक्टरों को फ़ोन किया गया। यहाँ वहाँ सब जगह उचित डॉक्टरों की इलाज हेतु खोज की गई, लेकिन कैसा दुर्भाग्य कि उस दिन स्वतंत्रता दिवस था। इसी कारण से कोई भी डॉक्टर उन्हें सेवा के लिए नहीं मिला और जब तक डॉक्टरों की जांच पड़ताल चलती रही, इसी दौरान सिक्का जी की दोस्तों नब्ज गायब हो गई, यानी कि उनकी सांस थम गई। एकदम से उनका शरीर ठंडा होने लगा, पसीना खूब हो रहा था। घर परिवार के लोगों ने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी और अगले 15 से 20 मिनट के काफ़ी और प्रयास करने के बाद में एक छोटा डॉक्टर मिला, लेकिन स्थिति काफ़ी गंभीर बताकर उसने तुरंत ही उन्हें अस्पताल ले जाकर भर्ती कराने की सलाह दे दी। इसी बीच श्रीमती सिक्का, जो उनकी धर्मपत्नी है, उन्हें उस कंबल की याद आई जिसे उन्हें आशीर्वाद स्वरूप देते हुए श्री सिद्धि माँ ने उस समय कहा था कि जब कोई गहरी दुख पीड़ा हो जाए, प्राणों पर बन जाए, तो ये कंबल ओढ़ा देना, उस बीमार को बाबा सब देख लेंगे। श्रीमती सिक्का ने भागते हुए तुरंत ही अलमारी से वह कंबल निकाला और लाकर तुरंत सांसें खो चुके सिक्का जी के ऊपर डाल दिया और सिक्का जी को बाबा का वह कंबल ओढ़ाए हुए ही तुरंत एक पड़ोसी की गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया और वहां पहुंचकर उन्हें केवल हाउस सर्जन मिला, जो उनकी हालत देखकर दूसरे कमरे में कोरामीन का इंजेक्शन लेने चला गया। लेकिन जब तक वह इंजेक्शन लेने गया तब तक के इस छोटे से समय में ही महाराज जी का कंबल अपनी लीला दिखा चुका था। सिक्का जी के सीने का दर्द एकदम से गायब हो गया और वह पूरी तरह होश में आकर बैठ गए और अगले कुछ ही घंटों में शीघ्र ही वह पूर्ण स्वस्थ भी हो गए। अस्पताल से उन्हें छुट्टी भी मिल गई। बीमारी के बाद में जब वह पूरी तरह से ठीक हुए तो उन्होंने अपने शरीर को बाबा जी का दिया हुआ बताया। वे कहते हैं कि महाराज जी ने उन्हें पुनर्जन्म दिया है और उनके परिवार का भी यही कहना है, अन्य भक्तों का भी इसमें एक ही मत है, बाबा ने उन्हें पुनर्जन्म दिया है। लेकिन ये सब कुछ संभव किससे हुआ? ये सब कुछ संभव हुआ बाबा के उस दिव्य अलौकिक कंबल से। महाराज जी जिस कंबल को हमेशा अपनी सारी लीलाओं का सूत्रधार बनाते रहे हैं। दोस्तों, उस दिन अगर कंबल नहीं होता तो सिक्का जी कालांतर में अपने परिवारजनों के साथ में शायद नहीं होते। आप जरा सोचिए कि एक मृत पड़े शरीर के अंदर प्राण फूंक दिए थे उस दिन महाराज जी के उस कंबल ने। बाबा क्या नहीं कर सकते, वह तो भगवान हैं। ये वाक्य स्वयं श्री सिद्धि माँ ने कहे थे।
दोस्तों अपने जीवन के अंदर आपको भी जब कभी सौभाग्य हो, महाराज जी आपको अपने किसी धाम में बुला लें और आपको ये ज्ञात हो जाए कि वहाँ पर बाबा की प्रतिमूर्ति भी है, तो अवश्य अपने साथ में एक कंबल जरूर लेकर जाएं। उस कंबल को महाराज जी को प्रार्थना करके ओढ़ा दें। पुजारी जी की कृपा होगी तो आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। महाराज जी के आदेश से ही बाबा को ओढ़ाया हुआ कंबल कुछ समय बाद में वापस लेकर सहेज कर संभाल कर अपने घर में किसी उचित स्थान पर या फिर घर के मंदिर में रख लीजिए। जीवन में जब भी महासंकट आ खड़ा हो, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या फिर आत्मिक ही क्यों ना हो, बहुत बड़ा महासंकट जब आपके जीवन में आ खड़ा हो, उस समय कष्ट पीड़ित उस मनुष्य को महाराज जी का कंबल कुछ समय के लिए ओढ़ा दीजिएगा। बाबा की कृपा 100% होकर रहेगी और वह मनुष्य अपने कष्टों से बाहर निकल जाएगा। आशा करते हैं कि आज आपको महाराज जी का ये प्रसाद में कथानक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।